परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। मैं हूं अनंत और आज हम बहुत सुपर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है भूत प्रेतों के बारे में। पूरी दुनिया जो है भूत प्रेतों में असमंजस में है। असमंजस जिसे कहते हैं कि भाई है या नहीं है तो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और वाकई में उनका अस्तित्व है। आज का जो पढ़ा लिखा जो समाज है इसे नहीं मानता, परंतु आज हम ये जानने वाले हैं कि हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और गीता इसके बारे में क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सबके लिए, क्योंकि अगर तो हम ये बात को समझ जाएंगे तो ही हम अपने आत्मा कल्याण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हम ये कहेंगे भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है, स्वर्ग नर्क जैसा कुछ नहीं है, तो भाई ये समझ लो कि हम 84 लाख योनि के जीव बनने ही वाले हैं। ठीक है, लेकिन हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि तुम ब्रह्म समान हो, तुम दिव्य आत्मा हो, तुम शिव समान हो, राइट। परंतु हमारे अज्ञान के कारण हम 84 लाख योनि में फंस जाते हैं। तो आइए, बापूजी की भी बहुत सुंदर वीडियो है, लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे, परंतु आज हम ये बात करने वाले हैं भूत प्रेतों के बारे में। वेद, उपनिषद, पुराणों में क्या उल्लेख है, तो शुरू करते हैं सुपर डुपर आज का वीडियो। तो भारतीय शास्त्रों में भूत प्रेतों की अवधारणाओं को व्यापक रूप से समझाया गया है। इनका उल्लेख अक्सर आत्मा, मृत्यु के बाद की स्थिति, कर्मों के परिणाम में कर्मों के परिणाम के संदर्भ में किया गया है। यह समझने के लिए कि भूत प्रेत क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, वेद, उपनिषद, पुराण का महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि हमें वो प्रदान करती है। तो अब शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में आत्मा को अमर और अविनाशी बताया गया। मृत्यु के बाद आत्मा के मार्गदर्शन, शांति के लिए यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बताया गया। भूत प्रेत जैसे शब्दों का सीधा उल्लेख कहीं नहीं मिलता, लेकिन ऐसी आत्माओं को अशांत आत्मा के रूप में समझा जा सकता है जो सही कर्मकांड या मुक्ति के अभाव में भटकती है। क्योंकि भूत प्रेत जो है ये अभी के शब्द हैं, लेकिन अशांत आत्मा जो शांत नहीं है, राइट, तो उनके लिए उनकी गति के बारे में हर जगह कहा है। तो इसको, ये शब्द को याद रखिए कि अशांत आत्मा, तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी। अच्छा, अथर्व वेद के अंदर भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का उल्लेख मिलता है। इनसे बचने के लिए मंत्र और यज्ञ का वर्णन किया गया है। उदाहरण के तौर पे, हे अशांत आत्मा, अपने मार्ग पर जाओ, हमारे जीवन में बाधा मत बनो। भूत प्रेत का अस्तित्व कर्मों के परिणाम के रूप में देखा गया है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि रामायण में भी जब भगवान राम, उनके गुरु जो है भगवान राम को जब वो यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान राम को और लक्ष्मण को लेके जाते हैं जब वो युवा अवस्था में थे, 15-16 साल के, कि भाई हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमारे यज्ञ का रक्षण करिए दानवों से, भूत प्रेतों से, क्योंकि वो हवन में हड्डियां डालते थे, साधु संतों को यज्ञ नहीं करने देते थे। तो ये हमने देखा, मतलब उस वक्त भी ये राक्षसों की धरती पर तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों ही युगों में देखा गया है। इसके ऊपर भी हम वीडियो लेके जल्दी ही आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। कठोपनिषद कहता है कि आत्मा को अमर और शाश्वत बताया गया है। आत्मा का जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष होना, जन्म चक्र से मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। जिन आत्माओं का मोक्ष नहीं मिलता या जो अपने कर्मों के कारण अशांत रहती है, वे भूत या अशांत आत्मा के रूप में भटकती है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, आत्मा की मृत्यु के बाद 2 मार्ग बताए गए हैं, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। तो जो पहला है देवयान मार्ग, जो मोक्ष का मार्ग है, जो आत्मा अपने अच्छे कर्मों के कारण मुक्ति प्राप्त करती है, और पितृयान मार्ग मतलब पुनर्जन्म का मार्ग है, जो आत्मा कर्म अनुसार पुनर्जन्म लेती है। जो आत्मा इन दोनों मार्ग में नहीं जाती, वह असंतुष्ट आत्मा या भूत के रूप में भटक सकती है, और ये धरती पर ही रहती है, ना ऊपर जाती है, ना ऊपर के लोक में जाती है। स्वर्ग तो उसके कर्मों में है ही नहीं, तो ना ऊपर के स्वर्ग में जाती है, ना पितृलोक तक पहुंचती है। वो यहीं पर धरती पर ही अपनी इच्छा, कामना, वासना को पूरी करने के लिए भटकता रहता है। तो छांदोग्य उपनिषद कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति अपने कर्मों और संचित पुण्यों पर निर्भर करती है। अशांत आत्माओं को शांति प्राप्त करने के लिए विशेष यज्ञ और ध्यान का सुझाव दिया गया है। अच्छा,
अब पुराणों में क्या बताया है, तो सबसे पहला गरुड़ पुराण। जैसे आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्माएं धरती उन्हीं के घर के आसपास रहती हैं, उनके जो प्रियजन है उनके पास रहती है, तो वो उनको गरुड़ पुराण सुनाते हैं। तो क्यों सुनाते हैं? तो गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। मतलब उस आत्मा को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि भाई देखो, अभी आगे 13 दिनों में तुम्हें ये यात्रा करनी है, ठीक है? तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ धरती पे या अपने घर में नहीं बैठा रहना, आगे की यात्रा करो, ऊपर की यात्रा करो, ऊपर के लोक में जाओ। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं तू अपने परलोक को सुधार। तो इसीलिए गरुड़ पुराण भी सुनाता है कि भाई चलो, कम से कम ये आत्मा यहाँ भूत प्रेत अवस्था से उठ के ऊपर के लोक में जाए। जो आत्माएं अपने पाप कर्मों के कारण नारकीय यंत्रणाओं का सामना नहीं कर पाती, वे भूत प्रेत के रूप में धरती पर भटकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अशांत आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। शिव पुराण कहता है शिव को भूतनाथ कहा गया है। सीधी बात, भूतनाथ, जो सभी भूतों और प्रेतों के स्वामी हैं। आपको पता है उनके बारात में कौन थे? शिव के साथ भूत प्रेतों का संबंध यह बताता है कि ये शक्तियां एक विशेष उद्देश्य के लिए कार्य करती है और इनका विनाशकारी पहलू आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी हो सकता है। तो देखो, अल्टीमेटली शिव के पास तो सभी जाएंगे ना। कोई भी आत्मा है, चाहे वो देव आत्मा है या भूत आत्मा है या प्रेत आत्मा है, अल्टीमेटली तो शिव का ही तो रचना है। वो अपने कर्मों के अनुसार प्रेत बना है, अपने कर्मों के अनुसार असुर बना है। नहीं तो सभी सूरी थे, लेकिन जैसे ही बुद्धि खराब होती गई, संस्कार खराब होते गए, कर्म खराब होते गए, तो वो असुर बन गए। तो भागवत पुराण कहता है कि जिन आत्माओं का अस्तित्व लगाव सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों से होता है, वे मृत्यु के बाद भी उन्हें छोड़ नहीं पाती और भूत प्रेत के रूप में भटकती है। भगवान विष्णु के नाम का जप और भक्ति इन आत्माओं को शांति प्रदान करता है। विष्णु पुराण कहता है इसमें भी पिशाच और भूत जैसे अशांत आत्माओं का वर्णन मिलता है। अशांत आत्माओं को शांत करने के लिए आध्यात्मिक प्रार्थनाओं का पालन करने का निर्देश दिया गया है। अब हम समझेंगे कि कर्म और आत्मा। तो भूत प्रेत का अस्तित्व मुख्य रूप से कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अशुभ कर्म या अधूरी इच्छाएं आत्मा को बांध देती है, जिससे वह भटकती रहती है। इसलिए बोलते हैं कि मृत्यु से पहले वैर, द्वेष और वासना, इन 3 चीजों को छोड़ देना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपने छोड़ दी तो फिर आप सीधी दिव्य आत्मा बन के विद इन अ सेकंड शरीर छोड़ेंगे और सीधे अपने दिव्य लोक में पहुंचेंगे, विष्णुपुरी में पहुंचेंगे अगर आप विष्णु के भक्त हैं, साकेत लोक पहुंचेंगे अगर भगवान राम के भक्त हैं, और अगर शिवत्व की प्राप्ति हो गई है, शिवत्व का ज्ञान मिल चुका है, तो आप सीधे परम धाम में जाएंगे और वहां आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, परमात्मा के साथ, उन्हीं के साथ परम धाम में रहेंगे। अहंकार और आसक्ति को अभी हम समझेंगे। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी आसक्ति और मोह से ग्रस्त रहता है, उसकी आत्मा शांतिपूर्ण यात्रा नहीं कर पाती। यज्ञ और तर्पण। भारतीय परंपरा में श्राद्ध और तर्पण का उद्देश्य भटकती आत्माओं को शांति प्रदान करता है। आप देखते हैं कि हरिद्वार में मृत्यु के बाद जाते हैं, कितनी सारी वहाँ पे मदद करने के लिए पंडित होते हैं। वो श्राद्ध और तर्पण जो भी आगे का कर्मकांड है वो पूरा करवाते हैं, ताकि वो आत्माएं, कहते हैं ना, पिंड छूटे इनसे, तो वो अपने आगे की जर्नी करे, है ना। क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक खूब प्रेम होता है, लेकिन मृत्यु के बाद में उन आत्माओं की मुक्ति ही करानी पड़ती है, कितने भी अच्छी क्यों ना हो। नहीं तो वो फिर पितृ के रूप में अगर आ जाएंगे, इच्छा कामना वासना उनके अंदर रह गई, तो वो फिर आप ही को ही पूरा करना पड़ेगा, आप ही को ही भारी पड़ेगा। आज पूरी दुनिया उनसे दुखी है। तो तो इसका बचाव और समाधान भी बताया है कि मंत्र और यज्ञ। वेदों और पुराणों में मंत्रों और यज्ञों के माध्यम से अशांत आत्माओं से बचाव के लिए उपाय बताया गया है, जैसे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। ध्यान और भक्ति। भगवान शिव और विष्णु की आराधना अशांत आत्माओं को शांत कर सकती है। आध्यात्मिक साधना आत्मा को शुद्ध करती है। श्राद्ध और तर्पण। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान आवश्यक है। तो हमें वेद में यह बताया कि आत्मा को शाश्वत और अमर बताते हैं, लेकिन भटकती आत्माओं के बचाव के लिए कर्म कांड का सुझाव भी देते हैं। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा की मुक्ति पर जोर देते हैं। वो अशांत आत्मा की स्थिति को कर्म और आसक्ति का परिणाम मानते हैं। पुराण कहते हैं कि भूत प्रेत को उन आत्माओं के रूप में दर्शाते हैं जो अपने कर्म और आसक्ति के कारण शांति नहीं पा सके। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि भूत प्रेत की अवधारणा आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए कर्म, ध्यान और भक्ति पर जोर देते हैं।
इसे केवल भय या कल्पनाओं के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा और कर्म के गहरे संबंध के रूप में समझा जाना चाहिए। अब हम जानेंगे भगवत गीता में भूत प्रेत के बारे में क्या कहा हुआ है। तो इसमें भूत प्रेतों का सीधा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन आत्मा मृत्यु के बाद की स्थिति, अशांत आत्माओं के संदर्भ में विचार प्रकट किए गए हैं। भूत प्रेतों की अवधारणा को गीता में व्यक्ति की मृत्यु के बाद की अशांत अवस्था और उनके कर्मों के प्रभाव के रूप में समझा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि पुनर्जन्म और परलोक की जो बुक है गीता प्रेस की, हमने उसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि वास्तव में पुनर्जन्म, हाँ, पुनर्जन्म और परलोक मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल है। और हमारे भारत के सरकार ने पुनर्जन्म के ऊपर स्पेशल, आई थिंक 1950 के आसपास स्पेशल रिसर्च किया था और इसके ऊपर आर्टिकल भी आए थे और पुनर्जन्म को माना भी गया है। भारत सरकार ने भी पूरा प्रयत्न किया है। और सनातन धर्म तो आज तो सभी धर्म मानते हैं। वैसे कई धर्मों में इसकी पुनर्जन्म की तो बात नहीं मानी जाती, लेकिन वैसे वो लोग मान लेते हैं कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, थियरी ऑफ कर्म होता है, लाइफ आफ्टर डेथ होता है। तो आइए भगवत गीता में क्या कहा है। गीता में आत्मा को अविनाशी, शाश्वत और अजर अमर बताया है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले शरीर को धारण करती है। यदि व्यक्ति के कर्म बुरे होते हैं और वह मोह या आसक्ति से बंधा होता है, तो वह आत्मा अशांत होती है। उदाहरण के तौर पे एक अध्याय 2 में श्लोक 22 आता है, जिसका मतलब यहाँ पर है कि आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जो इसका भावार्थ यह है कि जब आत्मा मृत्यु के बाद भी अपनी अधूरी इच्छाएं, कर्मों से मुक्ति नहीं हो पाती, कर्म नहीं पूरे होते और वह भटक सकती है, जिसे भूत प्रेत के रूप में देखा जा सकता है। मतलब यही है कि पुनर्जन्म तो अगर इच्छाएं रहेगी, कामनाएं रहेगी, वासनाएं रहेगी, तो पुनर्जन्म होना तय है। अगर उसमें भी बहुत बुरे कर्म किए हैं तो 84 लाख योनि में जाना तय है। तो अधम योनि, तो यहाँ पे उल्लेख मिलता है अध्याय 16 में। देवासुर संपन्न विभाग योग के अंदर बताया गया है कि जो व्यक्ति तामसिक कर्म करता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है, वह मृत्यु के बाद अधम योनि मतलब निम्न अवस्था में जन्म लेता है। इसे भूत प्रेत या पिशाच जैसी अवस्थाओं से जोड़ा जा सकता है। तो भाई, भूत प्रेत भी एक योनि है, 84 लाख योनि में से एक है। जैसे मानव योनि है, देव योनि है, ऐसे ही ये भूत प्रेत योनि है। कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, बस उसका ट्रांजिशन उसमें हो गया है। बस ये भूत प्रेत की अवस्था में पहुंच गया है। अगर वहां पर भी वो ज्ञान करे, योग करे, धारणा करे, अपने आप को स्व परिवर्तन करे, भूत प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। ठीक है, हमारे तो सनातन धर्म में प्रेतों की भी पूजा होती है, क्योंकि प्रेत भी अच्छा कार्य करते हैं। दूसरे भूत प्रेतों को मानवों में जो फंसे हुए हैं उनको निकाल देता है। तो प्रेतों के भी मंदिर बने हुए हैं और प्रेतों की भी पूजा हो रही है। बल्कि शिव ने अपने कई रूप ऐसे बनाए हैं जो स्पेशल इसी काम के लिए है, जो दुनिया को बचाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे इसमें। तो इसके अंदर अध्याय 16 और उसमें श्लोक नंबर 20 आता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले मूढ़ व्यक्ति असुर योनि मतलब निम्न अवस्था में जन्म लेते हैं। देखो, भगवान ने क्लियर बोला है, मूढ़ व्यक्ति जो सत्य और असत्य में भेद ना कर सके, जो लाभ हानि, सुख दुख में भेद ना कर सके, वो सब मूढ़ है। जो ज्ञान को झूठ मानते हैं, भगवान को झूठ मानते हैं, वो सब मूढ़ है। तो ऐसे लोग जो है निम्न अवस्था में जन्म लेते हैं। जो आज की डेट में भी जो स्वर्ग नरक को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, जो थियरी ऑफ कर्म को फॉलो नहीं करते, तो उनका क्या होगा? वो तो भटक जाएंगे। और जो भटक जाएंगे वो इसी में जाएंगे। वो तो जानवर यूनिक है, क्योंकि जानवर को भी ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मुझे करना क्या है। तो भगवान यही तो गीता में बताते हैं कि अपने आप को, अपने कर्मों को सुधारो, अपने मन को परिवर्तित करो, उसको कंट्रोल में ले आओ और परलोक को सुधारो। ये बात तो अर्जुन को सिखाई, अपनी कर्तव्य करो, सबसे बड़ी बात। तो भावार्थ यह है कि आत्मा के अशुद्ध कर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप वह जन्म मृत्यु के चक्र में निम्न अवस्था में प्रवेश करती है। अब आगे चलते हैं, अध्याय नंबर 9, राज विद्या राजगुह्य योग। तो गीता में यह भी बताया कि जो लोग तामसिक पूजा करते हैं वे भूत प्रेत जैसी शक्तियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो श्लोक नंबर 25 के अंदर अध्याय 9 में ये बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों के पास जाते हैं, और जो मेरी मतलब ईश्वर की पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं।
तो यहाँ ये भावार्थ है कि यह श्लोक स्पष्ट करता है कि तामसिक पूजा करने वाले लोग नकारात्मक शक्तियों और भूत भूत प्रेतों की ओर आकर्षित होते हैं, वही जो ईश्वर की पूजा करते हैं वे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। अब आगे अध्याय 8 में अक्षर ब्रह्म योग है, उसके अंदर भगवान गीता में बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की मन स्थिति और उसके विचार तय करते हैं कि उसकी आत्मा की किस दिशा में गति होने वाली है। तो श्लोक 6 के अंदर बताया, मैं इसका मीनिंग बताता हूं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस जिस भी भाव का स्मरण करता है उसी भाव को वो प्राप्त करता है। तो इसका भावार्थ यह है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति ने भय, आसक्ति और नकारात्मक विचार प्रबल है तो उसकी आत्मा अशांत हो जाएगी और वह भटक सकती है। इसे भूत प्रेत जैसी अवस्था से जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ा क्या जा सकता है, वो भूत प्रेत ही बनती है, सीधी सी बात है। आगे अध्याय नंबर 14 में गुण त्रय विभाग योग के अंदर तामसिक प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं कि गीता में 3 गुणों के बारे में बताया कि सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण बताए गए हैं। तो तामसिक गुण वाले व्यक्ति अज्ञान, आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित रहते हैं। तो तामसिक वृत्ति वाले लोग मृत्यु के बाद भी अज्ञान और आसक्ति में फंसे रहते हैं, जिससे उनकी आत्मा भटकती है। आगे तो आध्यात्मिक समाधान क्या है, तो भाई कर्मों की शुद्धि, अगर गीता में जैसे कहा है कि शुद्ध कर्म करो, धर्म के मार्ग पर चलकर आत्मा को शांति और मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति ईश्वर का भजन कीर्तन करता है और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है, मतलब उसका मोक्ष हो जाता है। सात्विक जीवन, गीता बताती है कि सात्विक जीवन और योग के माध्यम से आत्मा को शुद्ध और शांत रखा जा सकता है। तो यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है कि गीता में भूत प्रेत को सीधी तरीके पे, मैं तो कहता हूँ सीधी तरीके पे ही बताया हुआ है, बल्कि आत्मा की अशांत अवस्था के रूप में भी बताया गया है। आत्मा के अशांत होने का कारण बताया कि तामसिक कर्म, अधूरी इच्छाएं, मृत्यु के समय मन की विकट स्थिति, ये बताई गई है। गीता का जो ज्ञान है आत्मा को शांत, शुद्ध और परमात्मा से जोड़ने का मार्गदर्शन करता है, जिससे भूत प्रेत जैसी अवस्थाओं से बचा जा सकता है। तो आत्मा के विकास और शुद्धि के लिए ईश्वर में विश्वास, सात्विक जीवन और कर्म योग एकदम आवश्यक है। इसी के ऊपर बापूजी के पार्ट 1 और 2 भूत प्रेत, आज जो दुनिया चल रही है, क्या इस दुनिया को भूत प्रेत चलाते हैं, यही टाइटल से हमने पार्ट 1 और 2 बनाया। बाकी बापूजी ने लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर आज से 2016 में बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था, बहुत सारे लाइक्स मिले हैं, बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं। तो आप जरूर से हमारे इस वीडियो को देखिए, हमारा प्लेलिस्ट भी इसके ऊपर बना हुआ है, कोर्स में भी हमने डाला हुआ है। ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो आज लोग गैजेट्स लेके पुराने खंडर में, महलों में पहुंच जाते हैं कि भूत ढूंढे, भूत देखें, तो ये हर धर्म के लोग मान रहे हैं। आज तो मुझे लगता है दुनिया में 90% लोग हैं, इवन 99% लोग भूत प्रेतों को मानते भी है और उनसे दुखी भी है। चर्च के अंदर एक्सर्सिज्म का कार्य होता है, मतलब भूत प्रेत भगाने का कार्य होता है। हमारे तिरुपति मंदिर में भी हो रहा है, बालाजी जो मंदिर है राजस्थान में, वहाँ भी हो रहा है। मतलब हर जगह पर, हर धर्म के अंदर इसको स्थान मिला हुआ है, क्योंकि आत्मा तो है, मृत्यु के बाद आत्माएं। आप देखते हैं कि जो गुंडा मवाली, जो लुटेरे हैं, आतंकवादी है, जब वो मरेंगे तो अपने जो पक्के संस्कारों को वो छोड़ नहीं पाएंगे मृत्यु के समय पे, और इसीलिए वो फिर इसी योनि में आएंगे, और जब इनका पुनर्जन्म होगा तो फिर से वे इसी स्थिति में पैदा होंगे। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आशा रखता हूँ वेद, उपनिषद, पुराणों में जो कुछ भी कहा है ये परम सत्य है, और इस परम सत्य को आपको मानना ही चाहिए, और उसी से आत्मा का कल्याण होगा। अगर हम इन चीज को नहीं मानेंगे तो अपना मन मानी कर्म करेंगे, और अगर हमने मन मानी कर्म किए तो हम भटक जाएंगे। तो इसीलिए मन को भी कंट्रोल करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने मन को भटकने से बचा लो। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए, अच्छे कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और हमारे साथ ऐसे कई प्लेलिस्ट हैं जिसके अंदर इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई है। तो पुनर्जन्म, परलोक का गीता प्रेस की बुक भी लाइए, पढ़िए, हाँ जी, और भूत प्रेत के जीवन के बारे में भी बापूजी के वीडियोस देखिए और अपने आत्मा का कल्याण करिए। आपके पूर्वज भी अगर इस योनि में है तो उनका भी कल्याण करिए। तो डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में कराता हूँ, और ज़रूर से हमारे साथ बने रहिए। डेली और 1200 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे हमारे साथ जुड़िएगा, साक्षी के साथ जुड़िए।
और वहाँ पर भी 500 से ज़्यादा एपिसोड अवेलेबल हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।